ये वो पहला कुरान मजीद है, असली कुरान मजीद जो मैंने लिखा है, सही किया है। ये पहली किताब इसकी छप कर आई है। इसको हम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अध्यक्ष को भेज रहे हैं कि इसको पढ़े और इसका अध्ययन करें कि इनमें से जो हमने 26 आयतों को निकाला है उससे इसमें क्या फर्क पड़ गया, और जो हमने इसके सूरे ठीक किए हैं जो पहले कुरान मजीद में क्रम वाइज सही नहीं थे, जिनको पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान ने अल्लाह की आयतों को कलेक्ट करके किताबी शक्ल में बनाया था ताकि वो दूसरे गैर मुसलमानों मुल्क पर हमला कर सके, वहां कत्लेआम कर सके, उनकी इबादत गाहों को तोड़ सके और वहां लूट कर सके और बाद में ये कह सके कि ये तो हमारे कुरान मजीद में लिखा था। हमने उन 26 आयतों को इस तरह से इसमें से निकाल दिया है और अब ये असली वो कुरान मजीद है जो रसूल और रसूल के परिवार वाले, जिनको हम अहले बैत कहते हैं, हजरत अली समेत इमामों तक, उनके चरित्र पर आधारित है। क्योंकि ना रसूल ने, ना हजरत अली ने, ना किसी भी उनकी औलादों में किसी इमाम ने किसी को यह कहकर कत्ल नहीं किया कि ये गैर मुसलमान है, मुशरिक है और काफिर है। क्योंकि इस कुरान मजीद में मुशरिकों, काफिर, गैर मुसलमानों को कहा गया है और उनको कत्ल करने का आदेश दिया गया है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित हो, अगर कुरान नहीं मानता है तो वो मुशरिक हो, काफिर है। इसलिए आतंकवाद बढ़ रहा है। इस कुरान को अगर सही तरीके से नहीं पढ़ा गया तो यह आतंकवाद कभी नहीं रुक सकता, क्योंकि मुसलमान कुरान पढ़ के आतंकवादी होता चला जा रहा है। इस असली कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए और ऐसी आयतों को निकाल बाहर कर देना चाहिए जो इंसानियत के लिए खतरा हो, जो इंसान को इंसान से दूर करती हो, जो आपस में कत्ल-ओ-आम को बढ़ावा देती हो। इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, जुल्म और ज़्यादती का मजहब नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज फिर वसीम रुश्दी ने कुरान पाक की तौहीन की। आज फिर उसने जिस तरीके से अपने वीडियो पैगाम के ज़रिए से ये बात कही कि हमने नया कुरान लिख दिया। नया कुरान जहाँ तक लिखने की बात है, नया कुरान कोई नबी या कोई इमाम या कोई मासूम, कोई वली कुरान नहीं लिख सकता है। कुरान किताबुल्लाह है, अल्लाह की किताब है और इसको सिवाय अल्लाह के ना कोई तरमीम कर सकता है, ना कोई लिख सकता है, ना कोई बदल सकता है। जिस तरीके से मैंने उस वीडियो में देखा कि वसीम रुश्दी ने कुरान पाक की 26 आयतों की तौहीन की और उसने 26 आयतों को पारा पारा किया और उसने 26 आयतों को टुकड़े टुकड़े किया। ये इससे पहले भी हो चुका है। इससे पहले भी कुरान पाक को पारा पारा किया जा चुका है। इससे पहले भी कुरान को टुकड़े टुकड़े किया जा चुका है। ज़माने ने देखा कि कुरान पाक उसी शान से, जिस आबोताब से कल कुरान पाक जिंदा था, उसी आबोताब से आज भी कुरान पाक मौजूद है। इसलिए कि कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, मोहम्मद वाले मोहम्मद के हवाले की गई है। और जब इसी कुरान को लिए ये कहा गया कि ना कोई वही आई थी और एक खेल खेला था बनी हाशिम ने, तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नो के नैज़ा पर कुरान पाक की तिलावत की थी और सूरह कहफ की तिलावत करके बता दिया था कि न तो कुरान को मिटा पाया न इमाम को मिटा पाया। लिहाजा मैं ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड के हवाले से वसीम रुश्दी के इस बयान की भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ और ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की मजलिस आमला का जल्द ही एक जलसा मुनक्किद होने जा रहा है। बाकायदा इस मामले को ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की मजलिस आमला के जलसे में रखा जाएगा और रख के बाकायदा इसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। मैं हिंदुस्तान की अदलिया का एहतराम करता हूँ, अदलिया को सलाम करता हूँ, जिसने वसीम रुश्दी जैसे नजीस और गंदे इंसान की खाली पिटीशन को खारिज ही नहीं किया बल्कि 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मगर मुझे अफसोस हुकूमत हिंदुस्तान से है। हुकूमत हिंदुस्तान देख रहा है और पूरी तरीके से हुकूमत हमारी देख रही है
कि जिस तरीके से वो मुसलमानों के जज्बात को मजरू कर रहा है, जिस तरीके से बार बार कुरान पाक को अपने निशाने पर रख रहा है, जिस तरीके से कुरान पाक की तौहीन कर रहा है, हुकूमत हिंदुस्तान को उसकी गिरफ्तारी का जल्द से जल्द आदेश देना चाहिए है, वरना हिंदुस्तान के हालात नागुफ्ता बे हो सकते हैं। फ़कत वस्सलाम।